हेलो एवरीवन, एचपी योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पजल के जो बेसिक किया था उससे अब हम आगे करेंगे। पिछली दो दिन जो सवाल हमने किए थे उससे आगे को हम जो अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। जैसे ये सवाल है क्या, सॉरी सवाल है पजल है जो है क्या, 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वरुण जो है राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी बैठा है। सही है। सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है। राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये हमारे पास ऑप्शन है क्या, वरुण, सुरेश, टीना, प्रिया। यानी ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुरेश के बाएं कौन बैठा है। अब हम कैसे अप्रोच करेंगे इस पजल को? मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ऐसे एक आपने टेबल जैसा बना देना है। इस पे आपने यहाँ पर कितने दिए, 5 मित्र, यानी ये हमने बना दिए 5 जगह 5 मित्रों के लिए। और उनका जो मुख है वो केंद्र की तरफ है, ये बना दिया मैंने केंद्र की तरफ। इनका मुख जो है केंद्र की तरफ है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है क्या, हमने पहले देखना है सवाल में जो हमारे पास दिया है उसे हम कैसे बैठाएं इस टेबल पे। हमारे पास दिया क्या, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। वरुण, ये ले लिया मैंने वरुण यहाँ। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर, यानी राहुल आ गया यहाँ, राहुल यहाँ पर आ गया, जो इसका स्थान आ गया। देखिए अगर राहुल के बाईं ओर देखा जाए तो वरुण बैठा हुआ है। और फिर बोल रहा है क्या, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन? वरुण। यानी टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी टीना की जगह आ गई यहाँ पर आ गई। देखिए टीना अगर यहाँ पर बैठेगी ऐसे, इसका जो दाया ये वाला है, यानी क्या, टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ गया, वरुण। यानी वरुण का स्थान, टीना का स्थान यहाँ पर आ गया। आगे बोल रहा है क्या, सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है। जो सुरेश है वो वरुण के बगल में नहीं बैठा, यानी सुरेश की जगह कहां आ गई, यहाँ आ गई। अब बचा हमारे पास एक जो शख्स था हमारे पास वो आ गई यहाँ पर प्रिया। ये बन गई हमारी पजल जो टेबल पर बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर प्रिया बैठी, यहाँ पर वरुण बैठा, राहुल बैठा, सुरेश बैठा और यहाँ पर टीना बैठी। यानी ये पजल हमारे पास बन गई। अगर एक बार फिर से क्रॉस चेक मार सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं क्या, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर, और टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर वरुण आ गया। और सुरेश जो वरुण के बगल में नहीं है, यानी सुरेश वरुण के बगल में नहीं है, यानी ये पजल बिल्कुल ठीक बन गई है। अब जो क्वेश्चन पूछा हमारे पास क्या, राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, राहुल के बाईं ओर से दूसरा, यानी राहुल बैठा है यहाँ, राहुल के बाईं ओर इधर, यानी मैं यहाँ खड़ा हूं, राहुल है यहाँ इस साइड बाईं ओर, इसके दूसरे स्थान पर कौन आ गया, प्रिया। यानी इसका जो आंसर है इसका यहाँ पर प्रिया है। और दूसरा पूछा है सुरेश के बाईं ओर कौन है, सुरेश, यानी सुरेश आ गया यहाँ, सुरेश बैठा है यहाँ। सुरेश के बाईं ओर कौन बैठा है, ये बैठे हैं यहाँ पर राहुल। ये इसका आंसर है, यानी इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या है, राहुल। तो ये हो गए इसके 2 क्वेश्चन और ये पजल पूरी तरह ठीक है। और मैं आगे आपको 6 लोगों वाली पजल बनाना सिखाऊंगा। सो हम अगली पजल देखते हैं। अगली पजल हमारे पास क्या है, 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी 6 लड़के बैठे हैं। देखो ये बना दिया मैंने टेबल, ये बना दिया मैंने, ये बन गए 6 लड़के और इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर बैठे हैं। ईशान सुमित के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है और ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। और हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास जो पूछा है वो है ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है और ललित के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब इस पजल को हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो दिया है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे दिया है हमारे पास क्या, ईशान सुमित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशान जो है, मतलब मान लो ईशान यहाँ बैठा है, ईशान यहाँ बैठा है, ये बोला ईशान जो है सुमित के बाईं ओर, यानी सुमित के बाईं ओर किस स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। यानी सुमित आ गया हमारे पास, ये सुमित के, मतलब सुमित ऐसे बैठेगा जब यहां से 1 2 3 ये आ गई 3 पोजीशन, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है हमारे पास, ईशान। अब बोल रहा है क्या, जतिन के ठीक, जतिन का कोई हमें पता नहीं है, यानी आगे बोल रहा है जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। यानी जतिन और हनी, मतलब जतिन यहाँ ले लिया मैंने, तो जतिन को हम यहाँ ले लेंगे और हनी को यहाँ ले लेंगे, हनी को यहाँ ले लेंगे।
और इसे भी हनी को यहाँ और जतिन को यहाँ, मतलब इनका में हमें भी पता नहीं है कि ये कहाँ कहाँ आएंगे। आगे बोल रहा है क्या, जतिन के ठीक दाई और ललित जो है जतिन के ठीक दाई और बैठा है, यानी जतिन के जो ठीक दाई और, यानी ये आ गया हमारे पास जतिन की जो पोजीशन है ये यहाँ पर आ गई, और हनी की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये बोल रहा है जतिन के ठीक दाई और कौन बैठा है, ललित, यानी ललित यहाँ पर आ गया, ललित यहाँ पर आ गया। अब बची एक पोजीशन हमारे पास, क्या, एक दो हाँ एक पोजीशन बची हमारे पास किसकी, गोपाल की, और ये बन गई हमारी पजल यहाँ पर। एक बार फिर से चेक किया जाए, जैसे बोला कि ईशान सुमित के बाएं और तीसरे स्थान पर है। देखिए सुमित का जो बायां है इस साइड है, सुमित का बायां इस साइड आ गया, ये आ गया 1 2 3, यानी ईशान सही जगह बैठा है। फिर बोल रहा है क्या, फिर बोल रहा है ये जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है, जतिन और हनी ईशान, देख लो ये पड़ोसी आ गए यहाँ पर, ये निकटतम जो है इसके पड़ोसी है। फिर बोल रहा है क्या, ललित जतिन के ठीक दाएं है, यानी ये जतिन की पोजीशन यहाँ है। अगर देखा जाए, अगर ललित को देखा जाए तो इसका जो बायां ये इस साइड है और इसका इस साइड दायां है, यानी ये भी सही बैठ गया। अब बोल रहा है क्या, जो क्वेश्चन हमारे पास है, ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये है ईशान, और अगर ईशान यहाँ है तो इसका बायां ये हो गया, यानी इसका जो आंसर है ये हनी यहाँ पर सही है, यानी ईशान के जो बाएं बैठा है वो कौन बैठा है, हनी। अब बोल रहे ललित के दाएं और कौन बैठा है, ललित कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ललित, ललित यहाँ बैठा है। जब ललित यहाँ बैठेगा, देखो यहाँ बैठा है ललित, इसके दाया ये आ गया, यानी क्या ललित के दाया आ गया यहाँ पर क्या, सुमित। तो ये 6 बंदों की पजल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी। देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं हम अगली पजल। अगली पजल हमारे पास क्या है, 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और जरूरी नहीं यही क्रम है जैसे ये क्रम दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है क्या, P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे बोल रहा है P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर आगे बोल रहा है P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये हमारी पजल यहाँ पर खत्म हो गई। और क्वेश्चन हमारे पास पूछा है क्या, P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ऑप्शन दिए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, P2 के ठीक बाएं कौन बैठा है। अब इसे कैसे बनाएंगे, जैसे बना दिया हमने, क्या ये बना दिया हमने सर्कल और मेज टाइप बना दिया, मेज जो बना रहे थे हम वृत्ताकार मेज, और ये बन गए हमारी पोजीशनें, और ये हो गया सेंटर की तरफ इनके मुख, ये हो गए सेंटर की तरफ इनके मुख। अब देखिए हमारे पास दिया कैसा है, कैसे इसे अप्रोच करेंगे। फिर से हमारे पास दिया है क्या, P5 जो है वो P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी P5, मतलब P5 को अगर हम यहाँ ले लें, P5 को हम यहाँ ले लें, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, बोल रहा है P5, ये मान लो हाँ P5 जो है वो P3 के ठीक दाईं ओर, यानी P3 आएगा हमारे पास यहाँ। तो देखिए P3 के दाईं ओर क्या आया, P5 इधर को आ गया P5। अब बोल रहा है क्या, P2 और क्या दिया है हमारे पास, और यह है P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है P5, और बोल रहा है P1 और P6 के दाईं ओर से दूसरे, जो बोल रहा है P1 जो है वो P6 के दाईं ओर से, मान लो P6 मान लिया मैंने यहाँ, तो P6 के दाईं ओर दूसरे साइड, यानी P1 यहाँ पर आ गया, P1 यहाँ पर आ गया, मतलब एक पोजीशन मैंने ले ली, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यही है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर यही एक पोजीशन नजर आ रही है मेरे को। आगे बोल रहा है क्या, P2 और P6 के बीच किसी भी तरफ से, यानी P2 और P6 के बीच किसी भी तरफ से क्या है, हाँ P2 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, P2 अगर देखा जाए P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी 2 व्यक्ति यहाँ पर आ गए, ये भी हमारे पास आ गया। और फिर क्या बचा हमारा P2 और P4 के बीच P2 और P4 ये आ गए हमारे पास P4 की पोजीशन, यानी ये पजल बिल्कुल सही बन चुकी है। अगर एक बार फिर से देखा जाए, ये बोल रहा है क्या, P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति, यानी P2 और P6 के बीच दोनों तरफ से मतलब 2-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है क्या, P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी P1 बैठा हुआ है यहाँ पर। आगे बोल रहा है P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर है, ये जो P5 है वो P3 के ठीक दाईं ओर है, ये भी ठीक बैठा हुआ है। अब बोल रहा है क्या, P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी P1 जो है P6 के, और ये पजल ठीक बन चुकी है। यानी अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, P1 के ठीक
दाईं ओर कौन बैठा है, P2। देखा जाए तो P1 यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके दाएं क्या है, यही है ना, यही यहाँ दूसरे हाथ वाला, यानी जो राइट हैंड वाला उसका दाया हो गया, यानी P2 इसका सही आंसर है। आगे पूछ रहा है क्या, P2 के ठीक बाएं कौन बैठा है, P2 के ठीक बाएं यानी P1, यानी P1 इसके ठीक बाएं बैठा है, यानी ये पजल बिल्कुल ठीक बन गई और ये आंसर इसके यहाँ पर आ गए। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मैं आपको अब आगे 8 बंदों वाली या 8 लोगों वाली पजल बनाना सिखाऊंगा। ये हमारा नंबर है, हमें हमारे जो चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर मारिए। सो धन्यवाद।